शहीद सूरज सिंह यादव के घर सियासत करने पहुंचे सपा सांसद तो गांव वालों ने लगा दी क्लास। कहा इतने बड़े नेता नहीं हो गए हो तुम। दुम दबाकर भागे जितेंद्र दोहरे। अखिलेश के एमवाई समीकरण को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। कहते हैं सियासत में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। जो टाइमिंग मिस करता है उसकी जमीन हिल जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ इटावा से समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के बेहद करीबी जितेंद्र दोहरे के साथ, जो करने तो पहुंचे थे सियासत, लेकिन दांव पड़ गया उल्टा। सपा सांसद को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गांव वाले उन्हें इस तरह से खदेड़ कर भगाएंगे कि उनके लिए उनके ही संसदीय क्षेत्र में 10 मिनट भी ठहरना मुश्किल हो जाएगी। ये ना सिर्फ सांसद के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये सपा की घटिया सियासत की भी पोल खोलती है। इस घटना से अखिलेश यादव के एमवाई समीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका असर 2027 में देखने को मिल सकता है। आइए आपको समाजवादी पार्टी की बेइज्जती की पूरी कहानी बताते हैं। बाल बाल बचे सपा सांसद जितेंद्र दोहरे। शहीद के घर पहुंचने पर लोगों ने खदेड़ा। अखिलेश यादव को लगा सबसे बड़ा झटका। 2027 से पहले नाराज हुआ यादव समाज। इटावा के शहीद जवान सूरज सिंह यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे सपा सांसद जितेंद्र दोहरे को कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। शहीद के पिता से मुलाकात के बाद ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और सीधा सवाल पूछा कि जब आप अंतिम संस्कार में नहीं आए तो अब दिखावे के लिए क्यों आए हैं? आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब हमने आपको फोन किया उस दिन आपने फोन तक नहीं उठाया। इतने भी बड़े नेता नहीं हो गए हैं आप कि हमारा फोन ना उठाएं। जब आपको मौके पर होना चाहिए था आप उस समय गायब रहे। फिर अब क्यों आए हैं? ये दिखावा क्यों कर रहे हैं आप? ये सुनकर सपा सांसद बौखला गए। जितेंद्र दोहरे के होश उड़ गए। लोगों ने उनके खिलाफ वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी। सपा सांसद ने लोगों और परिजनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इससे लेकर करीब 10 मिनट तक बहस होती रही और जब स्थानीय लोग सांसद की बात मानने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया, हालात बिगड़ गए और बिगड़ता हालत देखकर सपा सांसद जितेंद्र दोहरे को मजबूरन वहां से भागना पड़ा। गांव वालों ने उनको वहां से खदेड़ दिया और कह दिया कि आपकी कोई जरूरत फिलहाल यहां पर नहीं है। शहीद के अंतिम संस्कार में इलाके के तमाम बड़े से बड़े लोग पहुंचे थे। कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए थे, लेकिन सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के नहीं आने से स्थानीय लोग और परिजन बहुत आक्रोशित थे। एक बात गौर करने वाली है, अगर इस तरह से देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को लेकर जागरूक हो जाए तो निश्चित तौर पर इन नेताओं को भी अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा और ये बात उन्हें 24 घंटे याद रहेगी कि जिस जनता ने उन्हें सियासत की कुर्सी सौंपी है वो कभी भी उनसे कुर्सी छीन सकती है। और यही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यही भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में सबसे अलग करता है और ये बताता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। स्थानीय लोगों ने जहां मीडिया की जमकर तारीफ की तो सपा सांसद को जमकर लताड़ा। आपको बताएंगे इसका सियासी इंपैक्ट और साथ ही ये भी बताएंगे कि इटावा के शहीद सूरज सिंह कैसे शहीद हुए। 2027 को लेकर सपा की बढ़ गई मुश्किल। इटावा के शहीद सूरज सिंह यादव के गांव में जब सपा सांसद का विरोध हुआ तो इसके सियासी मायने बहुत गहरे निकाले गए। सियासी दिग्गजों का मानना है कि इस घटना से यादव समाज बहुत दुखी है। इसका इंपैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, खासकर इटावा में, क्योंकि यह सीट पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने सपा उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताया। अखिलेश यादव ने पीडीए का राव खूब अलापा और लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, परंतु सपा सांसद ने इटावा के लोगों की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया, वो भी उस परिवार को जिसने देश के लिए अपना बेटा खो दिया। वैसे तो अखिलेश यादव 24 घंटे पीडीए का जाप करते रहते हैं, लेकिन क्या उनके पास शहीद सूरज के घर जाने का समय नहीं है? क्या उनके सांसद के पास शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने का समय नहीं है? अगर नहीं है तो फिर पीडीए का राग क्यों अलापते हैं? वो भी शहीद उनकी ही जाति यादव जाति से आता था। ऐसी सियासत किस काम की जहां सोच ही सीमित हो जाए? सवाल तो उठेगा और जवाब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये देश के एक सैनिक की शहादत से जुड़ा है।
6 मई को जवान सूरज सिंह यादव हुए थे शहीद। आपको बता दें कि 6 मई को जम्मू कश्मीर के तंगधार इलाके में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में इटावा के जवान सूरज सिंह यादव समेत 6 जवान शहीद हो गए। 34 साल के सूरज सिंह यादव इटावा के सहसो थाना क्षेत्र के प्रेमपुरवा गांव के रहने वाले थे। बीते शुक्रवार को शहीद सूरज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि शहीद सूरज 2009 में सागर सेना छावनी से 6 महार बॉर्डर्स बटालियन में भर्ती हुए थे। 14 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की और पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर के संवेदनशील तंगधार सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे। उनके साथी बताते हैं कि वो एक बेहद बहादुर और मेहनती जवान थे, जो हमेशा अपनी टीम के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनकी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा हर किसी को प्रेरित करती थी। शहीद सूरज ने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने पीछे पत्नी, 12 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को छोड़ गए। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इनके पिता वीर सिंह यादव भी भारतीय सेना में कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए हैं। यानी परिवार में कई लोग सेना में शामिल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और उनके सांसद जितेंद्र दोहरे को यह नजर नहीं आता, क्योंकि सियासत में तो वो अंधे हो गए हैं। अजय राय ने उठाए सरकार पर सवाल। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे के शहीद परिवार से मिलने के कुछ देर बाद ही वहां एक टूरिस्ट के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंच गए, जहां से उन्होंने भारत पाक सीज फायर पर बयानबाजी शुरू कर दी। अजय राय ने शहीद के परिवार से मुलाकात के बाद कहा, सूरज सिंह यादव जैसे वीर जवानों पर हमें गर्व है। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश हैरान है कि अचानक सीज फायर क्यों हुआ। जब संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच है तो अमेरिका को बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की जानकारी क्यों दे रहे हैं? यह समय पाकिस्तान को करारा जवाब देने का था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सामने आकर देश को बताना चाहिए कि यह निर्णय क्यों लिया गया और अमेरिका को इसमें भूमिका निभाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। यह समय पाकिस्तान को करारा जवाब देने का था। पूरा देश, यहां तक कि विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। ऐसे में कार्रवाई न करने की मजबूरी क्या थी? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये वही अजय राय हैं जिन्होंने राफेल विमान का डेमो हाथ में लेकर उसमें नींबू मिर्ची लगाकर कुछ दिन पहले ही सरकार और सेना पर सवाल उठाए थे। लेकिन इनकी और इनके जैसे लोगों की बात को भारत की सेना और सरकार ने पूरी तरह से गलत कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर भी कभी न भूलने वाली उसे ऐसी सजा दी। लेकिन अजय राय भी सियासत में अंधे हो चुके हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आता ये क्या बोल देते हैं। कभी ये सेना पर सवाल उठा देते हैं, कभी ये सरकार पर सवाल उठा देते हैं, और सच्चाई क्या होती है ये उससे हमेशा अनजान रहते हैं। इन्हें अभी तक इस बात का इल्म नहीं है कि भारत ने सीज फायर की घोषणा नहीं की। पीएम मोदी और भारतीय सेना ने साफ साफ कहा है कि हमने सिर्फ हमले रोके हैं। भारत की ओर से कोई भी लिखित सीज फायर अभी तक नहीं की गई है। यानी इस संदेश स्पष्ट है, अगर पाकिस्तान ने इसके बाद कोई भी आतंकी घटना को अंजाम दिया तो उसे एक्ट ऑफ वार की श्रेणी में लिया जाएगा, यानी उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। और इसके बाद फिर से भारतीय सेना ने जिस तरह से मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान में घुसकर, इस बार भारत की आर्मी घुसेगी और सिर्फ 9 या 11 एयरबेस तबाह नहीं करेगी, बल्कि आतंकी ठिकानों से लेकर आसिफ मुनीर तक को भारत पूरी तरह से निस्तानाबूद कर देगा। भारतीय सेना इसके लिए तैयार है और अजय राय को इसकी चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनका ध्यान बिहार चुनाव पर होना चाहिए, जहां कांग्रेस की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। आरजेडी उन्हें 100 सीट देने तक के लिए तैयार नहीं है, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने पिछले बार भी 70 सीटों में से सिर्फ 19 पर जीत दर्ज की और पूरे बिहार में कांग्रेस की जमकर थू-थू हुई। वहीं आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजय राय को फिलहाल यूपी से अपना ध्यान हटाकर बिहार पर शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से 2022 में यूपी में सपा और कांग्रेस का हाल हुआ था, उसी तरह से बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन का हाल हो सकता है। सीएम योगी ने की भारतीय सेना की तारीफ। एक ओर जहां सपा और कांग्रेस के नेता घटिया सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार और सेना की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सीएम योगी ने बीते दिन ही कहा है, पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ हम सभी को अपने जवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमें अपने सुरक्षा बलों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। साथ ही हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी शरारती
हरकत का पर्दाफाश करना चाहिए। सीएम ने खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जिक्र करते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, विशेष रूप से सोशल मीडिया के जरिए कई तरह की शरारतें की जाएंगी और अफवाहें भी फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सब की चिंता किए बिना पूरे देश को केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यह कहना है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने आगे कहा, भारत की ताकत और संकल्प की पुष्टि करते हुए भारत विजेता है और विजेता बना रहेगा। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को जो संदेश दिया है, साथ ही आतंक के आकाओं को भी नसीहत दे दी कि अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार फिर से ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी, जैसा कि पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं किया था। पीएम मोदी ने साफ साफ सटीक शब्दों में पाकिस्तान के पीएम और वहां के जितने भी आतंकी आका हैं सबको कड़े शब्दों में कह दिया कि अब भारत एक भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक और जहां देश बीजेपी और एनडीए सेना के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टी हैं जो इस मौके पर भी सियासत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।